मित्रों, जिस चीज़ से मुक्त होना है, उसको अच्छे से जानना चाहिए कि वो क्या है, तो ही हम उससे मुक्त हो पाएँगे। और हमारा जो जीवन में बंधन है, वो है माया का बंधन। तो माया क्या है, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो ही हम माया से बाहर आ सकते हैं। माया के बंधन को कैसे काट डालें, कौन-सी विधि आवश्यक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि माया क्या होती है और क्यों ये माया हमको बंधन में डाल देती है। तो माया के सीधा अर्थ है, जो चीज़ है नहीं मगर जो है जैसी लगती है, उसको कहेंगे वो माया है। और जो चीज़ है मगर नहीं है जैसी लगती है, वो चीज़ है सत्य। सत्य और माया का ये फ़र्क। तो माया जो नहीं है मगर हमको सच जैसी लगती है, जो झूठ है फिर भी जो सच जैसी लगती है जैसी लगती है जैसी लगने के कारण हमको वो फाँस देती है, हमको उलझा लेती है। तो जो हमको उलझन में डाल दें, वो चीज़ होती है माया। इसको हम उदाहरण से समझ लें। ऐसी भी चीज़ होती हैं जो होती नहीं, मगर फिर भी वो हमारी मान्यताओं के कारण है जैसी लगती है। फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही माया भी है। जैसे है भूत-प्रेत। भूत-प्रेत है नहीं, कहीं दिखाई नहीं देते, अनुभव में भी नहीं आते। फिर भी अगर आप मानोगे, भूत-प्रेत पर विश्वास करोगे, तो वो है जैसा लगेगा। इतना है जैसे लगेगा कि वो आपके पास ही आ जाएगा, आपको छू ही लेगा। तो नहीं होने के कारण भी हमारी मान्यता वहाँ काम कर जाती है और हमको जो नहीं है, वो भी अनुभव में आता है। जैसे एक लकड़ी है, सीधी है, मगर आप उसको पानी के अंदर डाल दो, तो वो तिरछी दिखाई देगी। वो तिरछी नहीं है, मगर पानी में डालने के कारण जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उससे वो तिरछी दिखाई देती है। तो यही है माया। लकड़ी सीधी है मगर तिरछी दिखाई दे रही है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो माया भी ऐसी है, जो है नहीं मगर दिखाई देती है। हम है नहीं, मैं होता नहीं, मैं ये शरीर नहीं होता, मगर फिर भी हमको ये शरीर है जैसा लगता है। फिर भी हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ। तो ये जो होता है, इसी को कहते हैं माया। और अच्छे से माया को समझने के लिए हमको स्वप्न का विश्लेषण करना होगा। रात में जो हम स्वप्न देखते हैं, असल में वो है नहीं, मगर वो है जैसा दिखाई पड़ता है, तो वो स्वप्न ही माया है। रात में जब आप स्वप्न देखोगे, उस वक़्त आपको जो भी स्वप्न में आपको दिखाई पड़ेगा, वो सच लगेगा। आप उतने ही घबराएँगे। दिन में अगर आप किसी साँप को देख के घबराते, तो स्वप्न में आपको किसी साँप को आपने देख लिया, तो आप वहाँ भी उतने ही घबराएँगे। स्वप्न देखते वक़्त आपको ये कभी भी नहीं लगेगा ये स्वप्न है। अगर लगेगा तो स्वप्न बंद हो जाएगा। मगर स्वप्न नहीं होकर भी हमको है जैसा लगता है, तो ये इसी को कहते हैं ये माया है। तो माया हमको उलझा लेती है, झूठ होकर भी हमको उलझा लेती है। इसलिए स्वप्न में हम कितने उलझ जाते हैं। रात स्वप्न में कितना संघर्ष करना पड़ता है हमको। स्वप्न में कैसी-कैसी डेंजरस सिचुएशन से हम गुज़र रहे होते हैं। असीन-पसीन हो रहे होते हैं वहाँ, भयभीत होते रहते हैं, काँपते रहते हैं। मगर उस वक़्त हमको पता नहीं चलता है कि ये झूठ है। वो तो जब हम जगेंगे सुबह, फिर हमको पता चलेगा कि वो तो स्वप्न था, वो असल नहीं था। मगर उस वक़्त हमको उतना ही सच अनुभव होगा, जब हम स्वप्न में किसी चीज़ को वो स्वप्न से कम अनुभव वहाँ आपको नहीं होगा। वो जागृत से कम अनुभव आपको वहाँ नहीं होगा, स्वप्न भी। तो यही है माया, है नहीं होकर भी जो इतनी है जैसी लगती है कि वो हमको उलझा लेती है, हमको फँसा लेती है, हमको मार ही डालती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं वो माया है। तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसमें उपनिषदों में ये कहा है कि स्वप्न में जो हम देखते हैं संसार को, तो वो संसार ही माया नहीं है,
वो संसार जो हम दिन में देखते हैं वो भी माया है, वो भी स्वप्न है। स्वप्न में और जागृत में क्या फ़र्क है आप अगर देखें तो आपको लगेगा जागृत में जो हम संसार का अनुभव करते हैं उससे बलवान तो, उससे शक्तिशाली तो स्वप्न का संसार होता है। क्योंकि स्वप्न का जो संसार होता है वो हमको दिन में भी याद आ जाते हैं। आप दिन में भी आपने रात क्या स्वप्न देखे हैं आप उसका वर्णन कर सकते हैं, वो पावरफुल है। स्वप्न से दिन तक वो आ सकता है, उसकी आप मेमोरी कर सकते हैं। मगर जो जागृत की अवस्था है, जो जागृत का जो संसार है, उसको आप स्वप्न में नहीं जान पाओगे। जब आप स्वप्न देख रहे होंगे वहाँ पर आपको ये बात पता नहीं होगी कि आपका एक जागृत अवस्था भी है, आपका एक दुनिया भी है जो जिसको आप सच का दुनिया कहते हैं। तो उसके बारे में आपको स्वप्न में कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो स्वप्न जागृत तक आ जाता है, जागृत स्वप्न तक जा नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ स्वप्न जागृत से और सत्य हो गया। तो ये बात आपको समझनी होगी, हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है वो सच, वो स्वप्न ही है, स्वप्न जैसा ही है, वो सब स्वप्न ही है, वो सब माया ही है। क्योंकि स्वप्न का अर्थ है कि जो है नहीं मगर मान्यता का कारण जो है जैसा लगता है और जिसमें हम फंसते हैं। तो क्या हमारे जागृत में ऐसी ही बात नहीं होती? जागृत में जिसको हम कहते हैं कि मैं, मेरा, ये सब क्या मान्यता ही नहीं है? क्या ये सच है? हम कहते हैं अपने को मैं, अपने शरीर को हम कहते हैं मैं। ये सच तो नहीं है ना, अपने शरीर को मैं कहना ये झूठ है, ये सच नहीं है। मगर सही सच नहीं होने के कारण भी आप अगर मानते रहोगे मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, तो आपको एक स्वप्न दिखाई देगा, आपको एक अनुभव होगा कि आप शरीर ही हो गए। तो ऐसे ही हम शरीर हो गए। जैसे स्वप्न में हम किसी चीज़ को देखते हैं, स्वप्न में भी हमारा शरीर होता है ना? हमारा ये जो वास्तविक शरीर है ये तो सोया रहता है किसी रूम के अंदर रात में। मगर जब हम स्वप्न में देख रहे हैं जंगल हम जा रहे हैं, तो जंगल जो जा रहा होता है वहाँ भी एक शरीर होता है। तो शरीर का होना ये वास्तविक नहीं है, ये मान्यताओं के कारण है। मान के भी आप शरीर हो सकते हो। तो स्वप्न में आपने मान लिया कि आप हो, आप शरीर हो। तो दिन में आप मानते हो, रात में भी होगा। दिन में आप इस शरीर को मैं शरीर हूँ कहते हो, मगर ये शरीर तो सो गया। फिर रात को अब दूसरा शरीर बनाना होगा स्वप्न के लिए आपको, तो धारणाओं के द्वारा निर्मित होगा। तो वो एक शरीर हो जाएगा स्वप्न में, और वो शरीर जंगल चलेगा और उस पर कोई टाइगर अटैक करेगा और वहाँ आपको दुख होगा। तो जो शरीर है ही नहीं उस पर अटैक होगा और आपको उसकी पीड़ा होगी। तो मैं शरीर हूँ जो कहते हैं हम, वो सच नहीं होता, ये एक मान्यता होती है, धारणा होती है। तो इसके कारण हम ये बात सच लग जाती है कि है जैसी लग जाती है। तो स्वप्न में लग जाता है शरीर है तो, मगर वहाँ शरीर तो है नहीं। ऐसे ही दिन में भी ये शरीर होता नहीं है ना? मगर हम मैं ये शरीर हूँ कहने के कारण ये शरीर सच लग जाता है, हमको लगने लगता है कि शरीर मैं हूँ ही। तो इसी में हम जीते हैं और अपने शरीर को हम कहेंगे ये मेरा शरीर है, मैं हूँ। दूसरे के शरीर को कहेंगे कि इसका है, ये इसका नाम है, ये है, जाति है, धर्म है, लिंग है, मेरा है, तेरा है। और जो हमारा संसार है वो इससे और अलावा क्या है? हमारा जो संसार है उसके सेंटर में होगा मैं, और मैं भी ये शरीर, और उसके आगे होगा ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा देश, तेरा देश, मेरी जाति, तेरी जाति। तो इसका एक खेल है ये। तो ये स्वप्न से ज़्यादा है नहीं। हमने मान लिया कि अपने को, अपने शरीर को मान लिया मैं, और दूसरे को मान लिया कि मेरा, और तीसरे को मान लिया कि तेरा, और एक खेल बन गया, एक स्वप्न क्रिएट हो गया। सब मान्यताओं पर ही आधारित है। तो हमारा दिन का जो संसार है वो भी सब स्वप्न के आधार पर ही आधारित है, वो सब स्वप्न ही है। क्योंकि वो सच नहीं है ना, हमने मान के रखा है। इसलिए जितने लोग हैं उसका अलग अलग संसार होते हैं, क्योंकि जो जैसा मानेगा उसको ऐसा ही संसार अनुभव में आएगा। अगर संसार सच होता तो सभी के लिए एक होता, मगर सभी के लिए ये संसार एक नहीं है। यहाँ जितने आदमी है उतना अलग अलग संसार है
है ना। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो संसार है हमारा, दिन में जागृत में हम जो देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ये सब है झूठ, ये सब है माया, ये सब है झूठ मानी हुई बात है। अगर आप दूसरे तरीके से इसको मान लेते दूसरा होता। अगर आप मुस्लिम सोसाइटी में पैदा होते तो वहाँ आपका संसार कुछ भिन्न होता। हिंदू में पैदा हो गए तो कुछ भिन्न हो जाएगा। तो इसका अर्थ स्पष्ट ही हो गया कि हमारी धारणा है संसार, हमारी मान्यता है संसार, सच संसार नहीं है। तो इसीलिए धारणा को मानने के कारण कुछ चीज़ सच जैसी लग जाती है, तो इसी कारण उससे हम उलझ जाते हैं। तो यही हमारा बंधन है, यही हमारा संसार है। तो हमारा जो भी संसार है, जो हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, मैं इस जात का हूँ, धर्म का हूँ, इस देश का हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फैमिली है, ये सभी का सभी जो है वो सब माया के अंतर्गत आएगा, वो सभी का सब स्वप्न के अंतर्गत आएगा। तो ये है माया। तो इसको अच्छे से समझ लेना है कि माया क्या है, जिसको हम सच मानते हैं मगर जो सच नहीं होता है वो होता है माया। मगर वो हमको फंसा देता है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यताओं के कारण उसको बल मिल जाता है, हम उसको विश्वास देते हैं, उसको सच मानते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसके बाद वो हम पर हावी हो जाता है, तो हमको फिर उसमें उलझना पड़ जाता है। तो इस संसार हम ऐसे उलझ गए हैं, हमने मान के रखा है मैं शरीर हूँ, ये है वो है, सब मान के रखा और स्वप्न देख रहे हैं हम, और उसी स्वप्न को हम सच मान रहे हैं। तो अब बात आएगी कि इस माया के जो बंधन है इससे कैसे बाहर आए, क्या साधना होगी। तो इसकी जो साधना है वही ज्ञान की साधना है। तो ज्ञान की जो साधना होगी वो कर्म की साधना और भक्ति की साधना से भिन्न होगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, केवल आपको जानना होगा। और साधना का अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को साधना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो। और कोई चीज़ सिद्ध कैसे होती है, उसको रिपीटेशन करना होगा, बार बार उसको कहना होगा, आपको कहते रहना होगा। तो किसी चीज़ को आप बारंबार रिपीटेशन करते रहोगे तो वो चीज़ सच अनुभव में आ जाएगी, वो सिद्ध होने लग जाएगी। तो साधना दो तरह की होती है, इसलिए एक झूठ की साधना होती है, एक सच की साधना होती है। जो हमारा संसार निर्मित हो गया है वो हमारी झूठ की साधना के द्वारा निर्मित हो गया। तो साधना का ये अर्थ नहीं है कि आप ज्ञान की साधना करो तो ही साधना, झूठ की भी साधना होती है। और हम साधते आए, हम सब साधक हैं, हम झूठ के साधक हैं। हम बचपन से हम साधते आए हैं ना, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये संसार का हूँ, मैं मेरा ये जात है, मेरा ये धर्म है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो भी हम कहते हैं ना, जिस इस चीज़ों को हम जिसको भी रिपीटेशन करते हैं वो सब साधना ही है। तो साधना के कारण ही हमको लगने लगा जो है नहीं वो भी सच है ना। तो साधना का इतना ही अर्थ है, साधना आपको सिद्ध कर देगी उस बात को, जिस बात को आप साध रहे हो, जिस बात को आप रिपीटेशन कर रहे हो उसको सिद्ध कर देगी। इसलिए साधना आप जिस चीज़ को करो, झूठ की साधना करो तो झूठ सिद्ध हो जाएगा, सच की साधना करो सच सिद्ध हो जाएगा। और कितने तरह के साधक होते हैं ना, आपने देखे होंगे, भूत प्रेत के साधना करने वाले से, तंत्र मंत्र के साधना करने वाले से, चोरी जादू टूना मंत्र टाइप की सब साधना है ये। तो इसमें वो लगातार किसी भी चीज़ को रिपीटेशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और वो चीज़ उसको अनुभव आने लगेगी। तो आपको जो ज्ञान की साधना है वो करनी है, जो झूठ की साधना है वो आप छोड़ देनी है, जिसको हम लगातार करते आ रहे हैं। तो सच की जो साधना होगी, जो ज्ञान की साधना होगी, वो यही होगी कि आपको हर पल ये बात स्मरण रखना होगा, साधना होगा, है ना, निरंतर रिपीट करना होगा कि आप ये जो देख रहे हो संसार को, ये संसार सच नहीं है, ये संसार झूठ है ना। क्योंकि झूठ को झूठ जानोगे तो आप झूठ से बाहर आ पाओ। ये अद्भुत बात है। अगर आप झूठ को जानोगे कि वो झूठ है, आप झूठ से मुक्त हो जाओगे। आप झूठ में क्यों उलझे रहे हैं? क्योंकि आप झूठ को सच मान रहे हैं। आप माया में क्यों उलझे रहे हैं? क्योंकि आप माया को सत्य मान रहे हैं। आप माया को माया मानो तो आप माया से मुक्त हो जाओगे। अद्भुत बात है।
जैसे रात में अगर आप स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखते वक्त अगर आपको ये बात पता चली कि ये स्वप्न है, तो तुरंत ही स्वप्न बंद हो जाएगा। आपको भी ये बहुत बार अनुभव हुआ होगा। आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आपको अचानक से ये बात पता चल गई, हाँ भाई ये तो स्वप्न चल रहा है, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, तो तुरंत ही स्वप्न वहाँ खत्म हो जाएगा। तो झूठ तब तक चल सकता है जब तक सच का पता नहीं हो। तो सच का पता हो जाएगा तो झूठ बंद हो जाएगा। तो झूठ को झूठ जानना है ना, ज्ञान की साधना यही है। कहने लग जाओ आपकी झूठ है, उसको झूठ कह दो, उसको सच में मत कहो। झूठ को सच कहोगे तो आप माया के संसार में प्रवेश करोगे, माया आपको घेर लेगी। झूठ को झूठ जानोगे तो आप सत्य की दुनिया में आ जाओगे। तो निरंतर ये साधना होगी। आपको उठते वक्त, बैठते, जागते, चलते फिरते हर वक्त आपको ये स्मरण रखना है, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब स्वप्न है, ये सब माया है, ये सच नहीं है ना। इस तरह इसको जानते रहना चाहिए, इसको साधना है। क्योंकि हमने बहुत समय से झूठ को साधते आए हैं, तो अब आपको सच को साधना होगा। तो आपको गियर चेंज करना होगा, तो कुछ समय इसमें लगेगा। जो पुरानी मान्यता है, जो आपने सिद्ध कर दिए हो कि आप ये शरीर हो, ये मन हो, ये संसार सच है, इसको आपने बहुत समय से जो साध के आए हो और उसे का सिद्ध कर दिए हो, और ये बात आपके भीतर एकदम सिद्ध हो गई है और एकदम आपको दबा रही है। तो इससे मुक्त होने के लिए आपको ज्ञान की साधना करनी होगी और उसको छोड़ देना होगा, उस साधना को जो झूठ की साधना है। ये कहना बंद कर देना चाहिए आपको कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये संसार है, ये सच है। तो ये कहना बंद कर देना चाहिए। ये कहना शुरू कर देना चाहिए कि मैं नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ ये सब मान्यताओं का है, विश्वासों का है, माया है। तो इस तरह आपको कहते जाना है। इसी को उपनिषद में कहा है नेति नेति की साधना। ये एकदम विशुद्ध ज्ञान की साधना है। आप कहते जाओ कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। कहते जाओ ये संसार झूठे, मन झूठे, मैं झूठ हूँ, शरीर झूठे, मैं शरीर हूँ, ये भी झूठे। कहते जाओ, कहते जाओ। क्योंकि ये बात सच है ना कि आप ये चीज़ें नहीं हो। तो जो चीज़ आप नहीं हो उसको नहीं हो कहो, तो आप ठीक कह रहे हो ना। ये सच की साधना हो। जो आप नहीं हो उसको हूँ कह रहे हो, तो झूठ की साधना हो जाएगी। तो ये मार्ग होगा ज्ञान साधना का। और इसमें आप दो किस्म से साधना कर सकते हैं। एक साधना तो ये हो गई, आपको कहते रहना है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये स्वप्न है, ये मैं नहीं हूँ। तो इस तरह आपको करते रहना है। और दूसरी साधना ये होगी, आपको ये कहना है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये झूठ है, ये नेगेटिव साधना है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साधना में आप क्या कहेंगे, आप पॉजिटिव बातें कहेंगे। आप ये स्वप्न है, ये मैं नहीं हूँ, ये झूठ है, ये माया है, इस तरह नहीं कहेंगे। आप इस तरह कहेंगे, मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो इस तरह जो सच है उसको आप कहने लग जाएंगे, तो वो भी सच बात है, आप वो हो, है ना। तो सच को रिपीटेशन करने के कारण सच भी सच जाता है। तो ये आपको कौन सी साधना की विधि अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। अष्टावक्र की विधि है ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना। वो कहेंगे तू कहने लग जा कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो इसलिए बंधन में है क्योंकि तू अपने को मानता है मैं अमुक्त हूँ, तो इसीलिए बंधन में है, ताकि तू स्वीकार करता है। तो आप इस बात को कहना शुरू कर दे कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। मगर मैं मुक्त हूँ कहना ये थोड़ा काल्पनिक होगा, क्योंकि अभी आप मुक्त नहीं हो। तो आपको ये बातें केवल शब्द ही होगी, इस शब्द के भीतर कुछ प्राण नहीं होंगे, अनुभव नहीं होगा। मगर आप ये कहेंगे कि ये झूठ है, ये स्वप्न है, ये दिन में जो दिखाई दे रहा है वो सब स्वप्न ही है, ये शरीर का जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सब स्वप्न है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जैसे रात में मैं स्वप्न देखता हूँ, ऐसे में दिन में भी स्वप्न देख रहा हूँ। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप रिपीटेशन करेंगे, तो ये सच के नज़दीक होगा, क्योंकि ये आपके भी अनुभव में है। आपको भी पता है कि ये सब चीज़ें झूठ है, ये सब चीज़ क्षणिक है, ये मान्यताओं के कारण पैदा हुई चीज़ें हैं। आप दूसरे तरीके से सोचो तो यही चीज़ दूसरे तरीके से आपको अनुभव में आएगी।
तो ये सच है ना, आपके अनुभव से भी ये बात सिद्ध है। तो इसलिए ये कहना ये सब झूठ है, ये माया है, ये आपको ज़्यादा फायदा देगी। तो इस ज्ञान की साधना में आपको निरंतर स्मरण में रखना है, जो भी है वो झूठ है, वो माया है, वो माया चल रहा है। तो उससे प्रभावित आप नहीं होंगे, फिर उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में आपने जाना कि स्वप्न चल रहा है, तो स्वप्न आप पर हावी नहीं होगा, फिर स्वप्न से आप बाहर ही आ जाएंगे। ऐसे ही पूरे जीवन को ही जानेंगे, आपकी सब स्वप्न है, तो इस जीवन से भी आप बाहर आ पाएंगे और उस जीवन का अनुभव आपको होगा जो सच में है, जिसको मानना नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा जीवन है वो सच नहीं है, उसको मानना पड़ता है ना। आपका जो जीवन होगा आपको वो मानना नहीं पड़ेगा, वो सच ही होगा। तो बंधन और सत्य के बीच में ये फर्क होता है। बंधन सच होने के लिए आपको उसको मानना पड़ेगा, उसमें विश्वास डालना होगा, उसकी साधना करनी है, झूठ की साधना करनी है। और सच का ये है कि आपको मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है ही। जो चीज़ नहीं होती उसको मानना पड़ता है ना। इसलिए जो झूठ है उसको स्थापना करने के लिए आपको मान्यताओं को बीच में लाना होगा, मगर सच को जानने के लिए मान्यताओं को बीच में लाना नहीं होगा। आपको केवल इतना जानना है कि जो है वो क्या है। जो झूठ है उसको जानना चाहिए कि वो झूठ है ना। झूठ है उसको झूठ है कहना है, बस इतनी ही साधना है। और इसके बाद आप उससे ऊपर उठेंगे और आपको सच का अनुभव होने लगेगा।